हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है जुलाई 20th वेंसडे, तो चलिए फिर कुछ नया सीखते हैं। दिस इज़ फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। इट सेज US vows to use all means to stop the Iran nuclear bomb. We can relate this article with the GS paper 2, which is international relations. इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ईरान न्यूक्लियर डील अभी तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो देखते हैं जो बिडेन के इस स्टेटमेंट पे ईरान ने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो ये है ईरान का रिस्पॉन्स। इट सेज रिएक्टिंग टू द पैक्ट ईरान वार्न्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज ऑन थर्सडे अगेंस्ट अंडरमाइनिंग रीजनल सिक्योरिटी। I tell the Americans and their regional allies that the Iranian nation will not accept any crisis or insecurity in the region, and that any mistake made in this region will be met with a harsh and regrettable response, Iran's President Ibrahim Raisi said in televised remarks. तो आइए थोड़ा और देखते हैं, जानते हैं बैकग्राउंड ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ईरान न्यूक्लियर डील जो JCPOA के नाम से भी जानी जाती है और P5+1 के नाम से भी जानी जाती है। तो होता क्या है, अमेरिका ने एक एग्रीमेंट करवाया। उस समय उनके प्रेसिडेंट जो थे वो थे बैरक ओबामा जी। ये एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कैसे कर रहा होता है? वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा होता है, पर वो ये सब काम सीक्रेटली कर रहा होता है। बाहर के देशों में जैसे ही इस बात का पता चलता है, काफ़ी सारे देश और इज़राइल अमेरिका पर प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि ईरान की पावर को आप कर्व करिए सो दैट दे आर नॉट एबल टू मेक द न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका ईरान को बोलता है कि अगर आपने ये सब काम यूरेनियम का एनरिचमेंट और न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने बंद नहीं करे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। उस वक्त कौन प्रेसिडेंट होते हैं? बैरक ओबामा जी। तो ईरान सोचता है कि इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर सैंक्शंस लग गए तो ईरान एंड USA बैठ के बातचीत करते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील को साइन करते हैं। पर बैरक ओबामा जी के बाद में जब नए प्रेसिडेंट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने इस डील से विड्रॉ कर लिया और फिर से ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए। तो इन सैंक्शंस की वजह से ना ही सिर्फ ईरान को बल्कि उसके आसपास के देशों को और काफ़ी और देशों को जो ईरान से काफ़ी मात्रा में चीज़ें खरीदते थे, जैसे इंडिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ। पर उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आए जो बिडेन जी, उन्होंने क्या बोला? वो भी बैरक ओबामा जी के साथ में ही थे। उन्होंने बोला कि इस डील को फिर से रिन्यू करा जाएगा और उन्होंने ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए और उन्होंने बोला ईरान को कि अब हम फिर से ये डील को रिन्यू करते हैं, साइन करते हैं। पर ईरान ने बोला कि आपके जब भी नए प्रेसिडेंट्स आते हैं, आप अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनको बदल देते हैं, तो अब आप कुछ ऐसा परमानेंट चीज़ हमें दीजिए, परमानेंट हमें पॉलिसी दीजिए जिससे कि अब ये डील को कोई भी और आके चेंज नहीं कर पाए। तो इसके ऊपर ही बातचीत चल रही है और इसीलिए अभी तक ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं हो पाई है।